नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 6 अगस्त, मंगलवार का दिन है और सुबह की कुछ ऐसी बड़ी खबरें, ताजा खबरें आपको बताएंगे जो आपने सुनी नहीं होंगी या उसके खबर के पीछे का रहस्य अब तक जाना नहीं होगा। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार। खबर आज हम बताएंगे, क्या तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं 2025 की? तैयारी तो कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या वो अपनी पत्नी को चुनावी अखाड़े में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय यादव को? वो खबर आपको बताएंगे। आखिर कैसे तेजस्वी यादव ने पूजा किया, लोगों को खिलाया, निर्धनों को खिलाया, इसके बाद क्या पॉलिटिकल मायने निकाले जाने लगे, कुछ पुराने वीडियो भी हैं। इसके अलावा शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर है। शिक्षकों को अब बड़ा तोहफा मिला है शिक्षा विभाग की ओर से। एस सिद्धार्थ ने बड़े फैसले लिए। जो छुट्टियां उन्हें नहीं मिलती थी, जिस पर उनका हक था, वो छुट्टियां अब उन्हें मिलेंगी। कौन कौन सी वो छुट्टी है, ये भी बताएंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक है आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसी खबरें हैं। देखिए, लालू प्रसाद के दरबार में रात में छुप छुपा कर कई जेडीयू के नेता पहुंचने लगे हैं। हम सभी खबर बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहले तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, जब अपनी पत्नी के साथ कल पूजा करने गए थे पटना के राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उनकी बिटिया कात्यायनी उनके साथ थी। उन्होंने जन सरोकार का काम किया, लोगों को खिलाया, जो निर्धन लोग होते हैं उन्हें खिलाया, जनसेवा का काम किया। देखिए, राजनीति में छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को ही आप बड़ा करके दूसरे आप जोड़ सकते हैं। राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता है। आप देखिए, राजश्री यादव का अपने पति तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के साथ सोमवारी पर जो है सो जिस तरह से आपको जनता के बीच गरीबों को, निर्धन को खाना खिलाना। राजवंशी नगर भीड़ भाड़ वाला हनुमान मंदिर है। हाँ, कल उस वक्त काफी बारिश होने लगी थी, लेकिन उस वक्त भी वो वहां डटे हुए थे। और तेजस्वी और राजश्री की छोटी बिटिया भी साथ में थी, कात्यायनी। तो यह जो ये वीडियो है, सामने है, सब कुछ है। कल हमारे चैनल ने चलाया भी है। बिल्कुल, उन्होंने बाइट भी दिया है। बिल्कुल, कि लंगर खिलाना चाहिए, ये पुण्य का काम होता है। निश्चित रूप से लंगर तो हर जगह, माता वैष्णो के दरबार में देखिए लंगर चलता है, गुरुद्वारे में, पटना साहिब में, या भी दशहरा का त्योहार देखिए हर जगह होगा। बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से। और एक चीज तो समझना पड़ेगा, देखिए राजश्री की धीरे धीरे अब पॉलिटिकल एंट्री हो रही है। उसका पॉलिटिकल एंट्री मानेंगे? हाँ, निश्चित रूप से पॉलिटिकल एंट्री ही मानी जाएगी। देखिए, तुम बताए आपको कि राजनीति में कोई चीज आपको छोटी छोटी चीजों को आप जोड़िएगा तो वह आपको लंबा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कड़ी से कड़ी मिलाने, बिल्कुल, डॉट से डॉट जिसको मिलाना हम लोग कहते हैं, वही। और देखिए, इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजश्री का, उनकी पुत्रवधू, उनकी पुत्रवधू और तेजस्वी यादव की पत्नी का जांता चलाते हुए चक्की घर के अंदर। उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल, तो वह एक बहुत बड़ा मैसेज था लोगों के बीच में। मैसेज था? हाँ, मैसेज था कि देखिए, जो लोग कहते थे कि राजश्री को जांता चलाने नहीं आता, तो वह जांता भी चला करके उन्होंने इस बात को माने पब्लिक डोमेन में ला दिया कि देखिए, हमको आता है, सिर्फ मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ को ही नहीं आता, राबड़ी देवी को मैं भी चला सकती हूँ। मतलब, और देखिए, इसी का तो मतलब निकालना है, यही मतलब है राजनीति में, यही मतलब है। और आज कल जिस तरीके से महावीर मंदिर में, जिस तरीके से राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर में जो गरीबों के बीच लंगर का आयोजन, पूजा पाठ का किया गया, वह एक मैसेज है, लाउड एंड क्लियर स्पष्ट मैसेज है कि राजश्री की भी अब जो है सो राजनीति में एंट्री होने, पॉलिटिकल एंट्री। हाँ, पॉलिटिकल, इसलिए पीपल्स कनेक्ट जो है वो शुरू कर दिया। बिल्कुल, यही सब दिखाई पड़ता है। और यही सब को धीरे धीरे, देखिए, ऑल ऑफ ए सडन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, अचानक नहीं होता है, यह सब धीरे धीरे ही राजनीति में स्टेप बाय स्टेप होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात, जब राबड़ी देवी जब किचन से कैबिनेट तक जा सकती है, हाँ, किचन से मुख्यमंत्री बनी, कैबिनेट तक गई, हाँ, तो वह यहाँ से इनके साथ में क्या दिक्कत है? इनके साथ में कोई दिक्कत नहीं हो, यह तो स्वाभाविक है। नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है, लालू प्रसाद यादव की पुत्रवधू हैं, राबड़ी देवी की पुत्रवधू हैं, दो सीएम, डिप्टी एक्स सीएम की वह पुत्रवधू है। चेरी ऑन द केक। तब तो इसलिए अब कोई इनके साथ में कोई बड़ा झोल झाल और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चेरी ऑन द केक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यह निश्चित रूप से आपको राजलक्ष्मी भी आपको दिखाई पड़ेगी कुछ दिनों में। राष्ट्रीय यादव भी आपको दिखाई पड़ेगी कुछ तो उम्मीद रखें कि अगले साल जो चुनाव होंगे 2025 में
उसमें झलक दिखेगी इसकी? देखिए, वह कोई टेकन फॉर गारंटी नहीं है कि उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ सकती है राजनीति में। राजनीति तो संभावनाओं तेजस्वी तो का चाहेंगे तो तुरंत उतार देंगे। निश्चित रूप से तेजस्वी तेजस्वी क्या, उनके लालू प्रसाद यादव, उनके फादर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ राबड़ी देवी हैं। तेजस्वी का राष्ट्रीय चाहना, अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ, तो वो घर में ही सब कुछ है, उसके बाहर से तो किसी को परचेस करना नहीं है, चलिए। इसलिए एकदम ठीक है वो। शिक्षकों को लेकर भी एक बड़ी खबर आई थी। शिक्षक जो है बिहार के बड़े परेशान थे, बिल्कुल। एक साल से परेशान थे। के पाठक जब अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने कई ऐसी छुट्टियां हैं जो रद्द कर दी थी, उनसे समाप्त कर दिया था। उन छुट्टियों को फिर से बहाल कर दिया है। अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने बहाल करवा दिया। देखिए, के पाठक का जो कड़क फैसला था, कड़क फैसला की माने अब कहीं ना कहीं उससे शिक्षकों में नाराजगी थी। शिक्षकों में ही नाराजगी नहीं, जो शिक्षक प्रतिनिधि, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव कह लीजिए, डॉक्टर संजीव सिंह कह लीजिए, सीपीआई के जो एमएलसी हैं उधर मुजफ्फरपुर से डॉक्टर संजीव सिंह, तो यह सब तमाम लोगों में नाराजगी थी। के पाठक का जो तत्कालीन जो एसीएस थे, देवेश चंद्र ठाकुर थे, वो भी काफी नाराज। हाँ बिल्कुल, सारे लोग जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं वो सारे नाराज थे कि वो देखिए क्या था उनका जो फैसला था, ज्यादा नहीं 6 छुट्टियों को ही उन्होंने रद्द किया था, लेकिन यह 6 छुट्टी जो है सो हिंदू और सनातनियों के लिए एक बड़ा झटके के समान था। वह था श्रावणी में रक्षाबंधन का जो एक दिन छुट्टी होती थी, उसको रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं थी स्कूलों में। तीज की छुट्टी को रद्द कर देना, महिला टीचर्स काफी परेशान। अनंत चतुर्दशी जो हम लोग हाथ में बांधते हैं उसकी अनंत पूजा, ज्योतिया का छुट्टी जो अपनी संतानों के लिए करती हैं महिलाएं, उसको गुरु नानक जयंती के दिन भी छुट्टी और कार्तिक पूर्णिमा दोनों एक ही दिन होता है, उस छुट्टी को भी रद्द करना। तो उसी छुट्टी को फिर से एसीएस सिद्धार्थ ने बहाल कर दिया, के पाठक के फैसले को पलट दिया। तो इससे 6 शिक्षकों में काफी खुशी है। 6 छुट्टियां जो है सो मिली है। अब जैसे अब श्रावणी मेला में जो है सो जो होगा, जो अंतिम श्रावणी रक्षाबंधन होगा, उस दिन जो रक्षाबंधन भाई बहन का जो अटूट बंधन है प्रेम का, उस दिन आपको मिलेगा। व्रत जो है सो तीज व्रत में छुट्टी मिलेगी माताओं बहनों को। अब जो सो अनंत चतुर्दशी है, उस दिन भी आपको छुट्टी मिलेगी। अब इसी तरह से आपको ज्योतिया व्रत है, उस दिन भी जो सो माता बहनों को जो रहेंगी उनको मिलेगा। तो गुरु नानक आदेश तो है, आदेश आपके पास है, आदेश की कॉपी है। कल ही देर शाम को आदेश निकाला गया था। बिल्कुल। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बिल्कुल खबर है कि अब जल्द हो जाना, आज तारीख 6 हो गई। देखिए, निश्चित रूप से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो शिक्षकों में जो नाराजगी है, उस पर कहीं न कहीं एसीएस सिद्धार्थ के निर्देश पर शिक्षा विभाग काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जल्द ही जो है सो इस पर निर्णय आपको देखा जा सकता है। सरकार की ओर से फैसला होगा इस पर, इसमें। और देखिए, आप तो खुद इस पर बात कर रहे हैं, शिक्षक प्रतिनिधि जो जितने भी हैं, एमएलसी लोग हैं, सब लोग क्या कह रहे हैं कि होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसमें काफी देर हो चुकी है। निश्चित रूप से देर हो चुकी है। और देखिए, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मानवता के आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा कि पति कहीं पत्नी कहीं, तो इस तरह से तो चलेगा नहीं, यह झोल झाल नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, क्वालिटी एजुकेशन की, तो वह क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगा जबकि पति पत्नी एक साथ ही पोस्टिंग होगी, तभी हो सकता है। तो यह इस लिहाज से भी तबादला नीति पर भी कहीं ना कहीं बड़ा जो है सो सरकार की ओर से एक फैसला, एक डिसीजन, एक निर्णय आपको जल्द ही सुनाई पड़ेगा। जल्द ही डिसीजन होगा। देखिए, ये एक बड़ी खबर निकल के आई। और शिक्षकों की जो छुट्टी थी, कई सारी ऐसी छुट्टियां थी। अब देखिए, जैसे कार्तिक पूर्णिमा की बात कहें, जो अभी रवि सर ने बताया भी। इसके अलावा तीज व्रत है, हरतालिका तीज होता है, हर साल महिलाएं करती हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। ज्योतिया व्रत होता है। रक्षाबंधन के दिन भी, भाई बहन का टूट प्रेम वाले त्योहार, रक्षाबंधन के दिन भी स्कूलों में छुट्टी नहीं होती थी, बिल्कुल, जिससे काफी रोष था। बिल्कुल, के पाठक के खिलाफ काफी रोष था, निश्चित रूप से। और वो कहीं ना कहीं अब जब ये आदेश पलटा है, के पाठक का आदेश जो है वो पलट दिया है सिद्धार्थ ने, शिक्षा विभाग की ओर से, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, खुशी है शिक्षकों में। अब देखिए ना, ज्योतिया व्रत था, ज्योतिया व्रत में 2 दिन का जो है सो अवकाश इस बार दिया गया। और महिलाएं जो है सो फास्टिंग करती हैं अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए, तो वह जो है सो, हाँ, तो वह जो है सो फास्टिंग में महिलाएं कैसे शिक्षिका जो है सो कैसे जाकर के ड्यूटी कर पाएंगी, असंभव सी बात है। तो यह इस लिहाज से, अब गुरु नानक जयंती जैसे है, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी है, लाखों लाख श्रद्धालु जो है सो जाकर डुबकी लगाते हैं गंगा में, और जो दान पुण्य करते हैं। तो वह जो उस दिन भी आपको इस तरह से 6 दिन जो है सो छुट्टी आपको फिर से रिस्टोर कर दिया गया है, जिसको के पाठक ने के काल उस समय जब थे एसीएस, तो उस समय उन्होंने रद्द कर दिया। चलिए, अब आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है, अभी रुकिएगा, एक बड़ी खबर भी है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है।
कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, कुछ देखिए बड़े बड़े एजेंडे इसमें जरूर देखिए निकल के निश्चित आएंगे। रूप से कैबिनेट की बैठक में जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं या कोई अहम सरकार निर्णय फैसला लेती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें सरकार की ओर से निश्चित रूप से कोई अहम फैसले, कोई बड़े निर्णय लिए जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल दिखाई पड़ती है। दोपहर में जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जानकारी मिलेगी, वो वीडियो भी हम लाइव सीरीज में जरूर दिखाएंगे। आज नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक भी है, इसको लेकर हर ओर कानाफूसी है, फिर कुछ आज बड़ा होगा क्या? हाँ, वो देखिए जैसे जैसे उम्मीद है, जैसे तबादला नीति की बात है या अन्य जो है अपॉइंटमेंट नियुक्ति सब विभाग में हाँ, हो रही है। वैकेंसीज की बात हाँ, हो रही है, कई विभागों में वैकेंसीज निकलनी है, बिल्कुल। तो यह सब कई सारी चीजों पर ये मुहर लग सकती है, आज मुहर लग सकती है। बिल्कुल। देखना होगा उसमें क्या मुहर लगती है। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगले साल चुनाव है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास 10 सर्कुलर रोड से खबर निकल के आ रही है, छन के आ रही है। कई जेडीयू के नेताओं ने, देखिए पक्की खबर है, मैं बिना जानकारी के यूं ही किसी को कुछ नहीं कहता हूं, और जब हम कहते हैं तो यानी कि या तो मुझे मालूम है या मैंने वो देखा है, और अगर मुझे मालूम भी है तो कुछ कंफर्म सूत्रों से मालूम है। लालू प्रसाद यादव के आवास पर जेडीयू नेताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है, छुप छुपा कर। कई उसमें से एमएलए हैं, कई एक्स एमएलए हैं, कई एमएलसी हैं, एमएलसी नहीं माफ कीजिएगा, कई एक्स एमएलसी हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं और एक्स एमएलसी हैं। तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। ये देखिए एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, निश्चित इधर से तोड़फोड़ होगा तो उधर से भी तोड़फोड़ होगा। देखिए निश्चित रूप से आप इस बात को समझ लीजिए कि चुनावी काल है। अब काल इन द सेंस कि 2025 में चुनाव होना है, तो ये अंदर खाने में तैयारी जो है सो शुरू हो गई है। तो ये लालू प्रसाद यादव तो उसके वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव से मिलना, और ये कौन लोग मिल रहे हैं, वो बड़े और कद्दावर नेता मिल रहे हैं। ये नहीं है कोई इस तरीके से जिनका अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव है। कुछ मगध के भी हैं, हाँ, और कुछ दूसरे मिथिलांचल के भी है, गंगा उस पार के भी है। गंगा उस पार वाले भी, हाँ, गंगा उस पार वाले, गंगा उस पार वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना होगा। हाँ, दोनों तरफ से गंगा उस इधर से भी है, कोइलवर साइड से भी है, कोइलवर पार कर जाएगा तो कोइलवर पार कर जाइएगा तो उधर से भी है, कुछ गंगा उस पार से भी है, मतलब मगध के भी हैं। हाँ मगध गंगा कुछ उस पार के भी हैं। तो ये ऐसे कई शाम में, देर शाम मतलब रात होने के बाद 8-9 बजे छुप छुपा के जाते हैं और मुलाकात हो रही है, घंटों तक मुलाकात हो रही है। अगर छुप छुपा के नहीं जाएंगे तो वो पार्टी की ओर से कार्रवाई होगी। हाँ, तो इस लिहाज से बचते हुए अभी कुछ दिन और इसी तरह से खींच लें, पक्का कर लें अपनी बात को, तय तमन्ना हो जाए, और वही तय तमन्ना। इन सब चीजों में लालू यादव भी काफी तेज है, परिपक्व नेता है। बिहार के कद्दावर नेता है लालू यादव, जिनकी बोली के हुंकार से उनके विरोधी चित हो जाया करते थे। वही हम कह रहे हैं ना, वही लालू यादव। इसीलिए अंधेरे की जो बात हो रही है, सनसेट के बाद मिलना, ये बड़ा सेफ रहता है, और सनसेट के बाद ही मिला गया। और ऐसे में एमएलए भी, अरे भाई उदाहरण ले लीजिए, 2020 में क्या हुआ था, श्याम रजक का कैसे ही रातों रात मोह भंग हुआ था। मंत्री थे बिहार सरकार में, मंत्री से इस्तीफा दिया और उसके बाद जेडीयू से भी इस्तीफा दिया, और ठीक नेक्स्ट डे आके ज्वाइन कर लिया आरजेडी में, राष्ट्रीय महासचिव हैं अभी। उसी तरह का खेल कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और वही कुछ हो भी रहा है। अब ये खिचड़ी पक रही है धीरे धीरे, ये किसी दिन यह गुब्बारा फूटेगा। हाँ, गुब्बारा अभी नहीं फूटेगा, अभी तुरंत नहीं फूटना है, 10 दिन में 20 दिन में नहीं फूटना है, लेकिन धीरे धीरे अभी मेल मिलाप हो रहा है। बिल्कुल, ये भी तो होता है कि आप आए हो तो और कुछ लोग नाराज होंगे, उनको भी लेते आओ। बिल्कुल। तो वो उस लिहाज से वो सारा समीकरण को एकजुट किया जा रहा है, और क्योंकि वो जान रहा है कि जेडीयू भी चुप नहीं है। बिल्कुल, आरजेडी के भी कई ऐसे विधायक हैं जिनमें असंतोष का भाव देखा जाता है। बिल्कुल। तो ये देखिए, तो इधर से भी कुछ लोग उधर जाएंगे। राजनीति का तो यही खेल है, और राजनीति की यही सुंदरता भी है, लोग इधर से भी आएंगे, उधर से भी। देखिए इसमें पार्टियां कुछ नहीं करती हैं, विधायक अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए गठबंधन क्या था, 2020 में महागठबंधन था, उस वक्त नीतीश कुमार नहीं थे, फिर महागठबंधन की सरकार आई तो नीतीश कुमार आए, फिर अब एनडीए की सरकार है, तो गठबंधन जैसा जैसे बदल रहा है, विधायक अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से वो पाला बदलते हैं। वही गणित उनके क्षेत्र का क्या है, समीकरण क्या है, चाहे वो किसी पार्टी के, किसी दल से हो, कहीं से हो, तो वही इसी लिहाज से आपको कई पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य, कई अभी एक आध एमएलए, एमएलए तो वो जाकर पूर्व विधायक, हाँ पूर्व विधायक जाकर वो भी जो
टिकट की चाह में, देखिए पिछली बिल्कुल। बार जेडीयू के कई ऐसे विधायक पूर्व हो गए थे बिल्कुल। जो पहले विधायक थे, हम्म। तो अब वो लोग भी वहां हैं। निश्चित रूप से कि देखिए उधर से सब नहीं तो इधर से तो हो ही हाँ जाएगा मेरा। हाँ हाँ, बस नहीं नहीं हो जाएगा। और श्योर शॉट अगर यदि इधर आते हैं पाला बदल करके तो निश्चित रूप से उनकी जीत सुनिश्चित दिखाई पड़ रही है वो अपने चुनावी क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से समीकरण बता के हिसाब से। तो देखना होगा, इसीलिए देखना होगा क्या होता है। आप लाइव से बने रहे। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको वो सब कुछ बताया है जो आपको जाननी जरूरी है। आगे जो खबरें होंगी वो लाइव के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।